बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने सामने वाले किसी भी पर्सन के डिवाइस की इंफॉर्मेशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। अगर कैसे किसी भी डिवाइस को हैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन की, कि आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आप एक स्मार्टफोन को हैक करने जा रहे हैं या फिर किसी कंप्यूटर को, क्योंकि आप जो भी आपको डिवाइस हैक करना है उसके अकॉर्डिंग अपना हैकिंग अटैक प्लान करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस डिवाइस का, क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी पे वो जो डिवाइस है वो काम करता है। तो इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन को आप कैसे पा सकते हैं मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और कैसे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके आपको सर्च करना है ग्रेविफाई। तो कैसे हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ग्रेविफाई। तो यहाँ पे हमें ग्रेविफाई सर्च करके जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले लिंक मिलेगी ग्रेविफाई आईपी लोगर। तो आपको जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ग्रेविफाई आईपी लोगर आपको काफी बड़े बड़े में दिखाई दे देता है। यहाँ पे आपको एंटर वैलिड यूआरएल और ट्रैकिंग कोड के बारे में आपको दिख जाता है लिखा हुआ। तो हम ट्रैकिंग कोड के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक यूआरएल डाल लिए, तो आप कोई भी एक यूआरएल डाल सकते हैं, मतलब यूआरएल में कोई भी एक वेबसाइट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली youtube.com डाल देते हैं और एंटर मार देते हैं। अब यहाँ पे गाइस आपको सामने एक पॉपअप आएगा आई एग्री एंड क्रिएट यूआरएल। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरीफाई कराएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बसेस की इमेजेस मिली, उन्हें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और चेक कर देते हैं। तो जैसे आप चेक करेंगे तो आप किसी एक और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे नई लिंक्स और यहाँ पे ट्रैक एंड लॉन्ग्स आपको दिखाई दे जाता है, लिंक इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ओरिजिनल यूआरएल यहाँ पे http youtube.com हमने जो इसे दी थी, यहाँ पे आपको न्यू यूआरएल मिल जाती है। बस यही जो वो यूआरएल है जो आपको सामने वाले विक्टिम की डिवाइस से इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी आपको। तो जैसे आप उसी लिंक को सेंड करेंगे और आपका विक्टिम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको उसकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आसानी से। आपको इस लिंक को आप किस तरीके से सेंड करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। तो गाइस आपको सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ इस पर आर्टिकल या कोई इमेज ऐसी लगा के भेजनी होगी जिसपे वो इस पर क्लिक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव और अट्रैक्ट हो जाए, तो इस पर वो लिंक क्लिक कर ही दे। क्योंकि क्लिक करने के बाद ही आपको उसकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। अब गाइस मान लेते हैं कि मैं ही अपने आप को यहाँ पे विक्टिम बना लेता हूँ और मैं इस लिंक पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे कौन से भी डिवाइस की इंफॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करती है ये लिंक, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेंगे और एक नई टैब में ओपन कर लेंगे। तो यहाँ सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं नई टैब में। तो यहाँ पे गाइस हमने youtube.com जो यूआरएल डाली थी वो इसीलिए डाली थी कि हम अपने विक्टिम को कौन सी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। तो हम यहाँ पे गाइस मैंने youtube.com डाला था, मैं youtube.com पे हो गया और रिडायरेक्ट। आप किसी भी करा सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया या फिर कोई भी अननोन पेज की लिंक आराम से वहाँ दे सकते हैं। अब गाइस देख लेते हैं हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो हम इस पेज को इस बार रिफ्रेश कर लेंगे जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस यहाँ पे मेरा जो क्लिक है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे रिजल्ट 1 आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस मेरी आईपी आपको पता चल जाती है, कंट्री पता चल जाती है, मेरा ब्राउजर पता चल जाता है, मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में भी आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे मोर इन्फो पे देखेंगे तो हमें थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि मेरा टाइम, आईपी एड्रेस, कंट्री, ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एजेंट, यहाँ पे होस्ट नेम और आईएसपी। लेकिन गाइस आपको और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उस डिवाइस के बारे में, तो आपको क्या करना है, इसमें एक नया ऑप्शन एक आया है गाइस यहाँ पे स्मार्ट लॉगर के नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट लॉगर के नाम से इसमें एक नया जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग काम करता है। जैसे आप इसे ऑन कर देंगे और इसके बाद अपने आप यूज़र को, अपने विक्टिम को लिंक भेजेंगे तो आपको काफ़ी और भी ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है। तो यहाँ पे हम नई टैब में इस लिंक को फिर से पेस्ट करके ओपन करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक है वो नई तरीके से रिलोड होती है। यहाँ पे पहले हमें हमारे ब्राउजर को चेक कर रही है वो। अब गाइस हमें फिर से अपने इसी वेबसाइट पर जाना है ग्रेविफाई आईपी लोगर पर और यहाँ पे हमें फिर से इसे रिफ्रेश कर लेना है। जैसे गाइस हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो भी हमारा नया रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट 2 हो गया है। तो जो हमारी सेकंड लिंक है वो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यहाँ पे गाइस मेरा टाइम है, आईपी एड्रेस है, कंट्री है, आपको ओरिएंटेशन मतलब स्क्रीन का ओरिएंटेशन देखने को मिल जाता है, मेरा टाइम जोन देखने को मिल जाता है, यूज़र का टाइम देखने को मिल जाता है, लैंग्वेज मिल जाती है, इनकॉग्निटो मोड तक यहाँ पे आपको बता देगा कि आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं, एड ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं या नहीं, यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बता देता है। यहाँ पे मेरे ग्राफिक कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, मेरी लोकल आईपी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे मेरा ब्राउजर देखने को मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम टच स्क्रीन है या नहीं और कौन से ब्राउजर में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ वो, और गाइस यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म भी पता चल जाता है। तो आप देख सकते हैं वो काफ़ी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है सामने वाले विक्टिम के डिवाइस से, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी उस डिवाइस को हैक करने में। अब गाइस अगर आपका जो विक्टिम है वो थोड़ा समझदार है, उसे टेक्नोलॉजी है और वो ग्रेविफाई के बारे में गलती से जानता है, तो आप क्या करेंगे,
तो यहाँ पे आपको गाइस और भी ऑप्शन दिख जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे व्यू अदर लिंक शॉर्टनर्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। तो इसके जरिए आप अपनी जो वेबसाइट, जो आपकी साइट है, जो आपकी लिंक है, उसका एक्सटेंशन बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको add.fly दिख जाता है, sort.st, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लिंक है वो एक नई लिंक आपको बन के आ जाएगी, लेकिन इसका काम भी वही रहेगा। अब evolter.com यहाँ पे बन के आ गए तो आपको ऐसे बिल्कुल एनोनिमस लिंक है जिसके बारे में वो नहीं जानता होगा आपका जो विक्टिम है, तो आप उसे आसानी से इसे भेज के भी आपने उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन गाइस वो इस लिंक पे भी क्लिक नहीं करता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे लगता है कि ये भी जो है, ये जो लिंक है इसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो फिर आप क्या करेंगे? अब गाइस एक और इसमें मेथड आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो न्यू यूआरएल वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको चेंज डोमेन और मेक कस्टम लिंक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अपनी एक कस्टम लिंक बना सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा एक्सटेंशन को यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अभी मैं बाय डिफॉल्ट जहाँ पे lovewordgrow यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसका जो एक्सटेंशन है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे इसके एक्सटेंशन जो जैसी ये वेबसाइट है इस तरीके से लग रहा है कि इस पर कोई आर्टिकल या कोई इमेज आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं एक JPG इस एक्सटेंशन इस इमेज का ले लेता हूँ। पाथ यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे हमें पाथ इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि JPG एक इमेज का फॉर्मेट है और यहाँ पे पैरामीटर ID खुद हो जाता है। अब हम गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक कस्टम लिंक क्रिएट हो गई है जिसमें आगे .jpg लिखा हुआ है, ID हमारी बनी हुई है। अब इससे गाइस हमारे जो विक्टिम को क्या लगेगा, कैसे एक इमेज की लिंक है जहाँ से हम एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस image.php का भी आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। अब गाइस जैसे ही सिंपली आप अपने विक्टिम को इस लिंक को भेजोगे किसी भी अट्रैक्टिव इमेज है उसके साथ में, तो वो इस पर सिंपली क्लिक कर देगा। अगर गाइस वो थोड़ी टेक्नोलॉजी में तो उसे ज़्यादा शक नहीं होगा आपके ऊपर कि आपने उसके साथ क्या किया है, क्या आपने उसके डिवाइस की इंफॉर्मेशन चुरा ली है। तो यहाँ पे आप गाइस इस तरीके से भी यहाँ पे इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं और गाइस सेम आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में यहाँ पे दे देगा। लेकिन गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा स्मार्ट लॉगर ओपन ऑन करके ही आपको ये लिंक भेजने, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि आपने इससे इंफॉर्मेशन ले ली। अब अगर गाइस आपको यहाँ पे से अपना डेटा हटाना हो, क्योंकि आप थोड़े समझदार हैं और आपने देख लिया कि हाँ मेरा डेटा किसी थर्ड पार्टी पे चला गया या फिर ये लिंक किसी और ने देख ली, तो तब आप क्या कर सकते हैं, तो इस पे से आप जाके आसानी से डेटा रिमूव कर सकते हैं। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने ट्रैकिंग कोड के बारे में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इसे हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं और ग्रेविफाई को एक नई टैब में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं फिर से ग्रेविफाई। तो यहाँ पे हम ग्रेविफाई को एक नई टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस एंटर ए वैलिड यूआरएल एंड ट्रैकिंग कोड लिखा था, तो मैं बता रहा था कि हम आगे बात करेंगे। तो गाइस ट्रैकिंग कोड का काम क्या होता है, अगर गाइस आपने जो लिंक जनरेट किया है वो आपसे गुम गई है और आपने यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर भी नहीं किया हुआ है, तो फिर आपको वो गाइस वो डेटा दोबारा लेना है जो उस लिंक पे लोग क्लिक कर रहे हैं, आपको वो डेटा चाहिए। तो गाइस आपको ट्रैकिंग कोड को हमेशा सेफ रख लेना है, कॉपी करके रख लेना है और सिंपली आप यहाँ पे जैसे उसे पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे जैसे उसे पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैक कोड पे क्लिक करना है और जैसे कैसे आप ट्रैक कोड पे क्लिक करोगे तो जिस लिंक को आपने जनरेट किया था वो उसका सारा डेटा और उस लिंक को आपको वही पेज खोल के आपको आसानी से दे देता है। मतलब एक तरीके से एक ट्रैक कोड है जो आपको ट्रैक करता रहता है। आपके जो भी आप नई नई यूआरएल्स बनाते हैं उनके लिए आपको हर किसी के लिए यूनिक मिलता है। तो मतलब सिंपली आपको इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। ट्रैकिंग कोड को संभाल के रखोगे तो आपको जो भी आप अपने यूज़र या विक्टिम्स को जिनको भी सेंड करोगे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब गाइस बात करते हैं कि इस पे से आप अपना सारा डेटा कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप अपने डेटा को रिमूव कर सकते हैं और आपको शांति भी हो जाएगी हाँ किसी थर्ड पार्टी के पास आपका डेटा हम नहीं चाह रहा है। तो आपको सिंपली क्या यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ग्रेविफाई रिमूव माई डेटा लिखना है। तो ग्रेविफाई आप लिखेंगे और रिमूव माई डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर जैसे रिमूव माई डेटा लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिल जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा रिमूव माई डेटा, तो यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है जिससे भी आपने सबके डेटा लिया था। तो यहाँ पे हम उस लिंक को फिर से कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो गाइस जो भी हमने लिंक उस पर डेटा लिया था हम उससे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे से क्लिक करके आई एम ह्यूमन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइस हमें कार्स का एक बार फिर से वेरीफाई करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं, वो हमें रिमूव पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी हमारा इस लिंक के ऊपर डेटा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है डन ऑल योर डेटा हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस लिंक प्रोवाइडेड। तो अब यहाँ पे हम एक बार जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सारा डेटा रिमूव होता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सारा डेटा रिमूव हो गया। हमने जितने भी क्लिक्स लिए थे हमें यहाँ पे कोई भी क्लिक्स नहीं दिख रहे हैं। सो गाइस बस यही था। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप कैसे किसी भी डिवाइस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे उस पर जो भी आपके लिंक है उसे कस्टमाइज करके अपने यूजर को भेज सकते हैं, कैसे आप एक सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हुए लोगों को उस लिंक पे क्लिक करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, कैसे उनको शक ना हो उस तरीके से भी अपने लिंक को मॉडिफाई कर सकते हैं।